आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की उस जादुई दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी भौतिक दुनिया के हर आकार को तय करती है। कभी सोचा है कि एक विशाल गगनचुंबी इमारत बिना गिरे एकदम सीधी कैसे खड़ी रहती है? ये सिर्फ किताबी फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया की संरचना टिकी है। आइए चतुर्भुज और त्रिभुज के इन सिद्धांतों को डिकोड करते हैं। आज की ये चर्चा एक ज्योमेट्रिक चीट शीट की तरह होगी। हम शुरुआत करेंगे ज्यामितीय आकारों के बुनियादी सिद्धांतों से, फिर चार भुजाओं वाले चतुर्भुजों के रहस्य सुलझाएंगे, उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और अंत में त्रिभुजों को उनकी भुजाओं और कोणों के आधार पर परखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स के उन सिद्धांतों की जो असल में इस ब्रह्मांड के निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसी भी जटिल संरचना या डिजाइन को समझने के लिए चतुर्भुज और त्रिभुज के इन बुनियादी गुणों को समझना बेहद जरूरी है। यही वो नींव हैं जिन पर हर आकार और हर स्पेस खड़ा होता है। अब सीधे चलते हैं ज्यामिति के हैवीवेट्स की तरफ, यानी चार भुजाओं वाले आकार जिन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। ये आकृतियां सच में बहुत दिलचस्प होती हैं। इनमें किसी कोण या भुजा में किया गया एक मामूली सा बदलाव भी उस पूरे आकार की पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उदाहरण के लिए समचतुर्भुज यानी रोम्बस को ही ले लीजिए। इसकी शर्तें एकदम सख्त हैं। चारों भुजाओं का बिल्कुल बराबर होना तो जरूरी है ही, लेकिन असली जादू इसके विकर्णों यानी डायगोनल्स में छिपा है। ये एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ये एकदम परफेक्ट 90 डिग्री इंटरसेक्शन ही एक रोम्बस को उसकी असली मजबूती देता है। इंजीनियरिंग और डिजाइन में संतुलन बनाने के लिए ये आकार बहुत काम आता है। अब इस तुलना को देखिए, यहीं पर असल मजा है। एक तरफ है रोम्बस जो अपनी चारों भुजाओं में सख्त एकरूपता चाहता है, और दूसरी तरफ है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ये नियमों में थोड़ी ढील देता है। इसे सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर चाहिए। है ना कमाल की बात? नियमों में जरा सा लचीलापन आया और एक बिल्कुल नया आकार हमारे सामने आ गया। और अगर नियमों को थोड़ा और आसान कर दिया जाए तो हमें मिलता है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रैपीजियम। अपनी संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, भुजाओं का कम से कम एक जोड़ा समांतर हो। बस एक जोड़ा समांतर हुआ और हमारा ट्रैपीजियम तैयार है। एकदम सिंपल। आकारों के इन बाहरी भौतिक सीमाओं को समझने के बाद आइए क्षेत्रफल के गणित पर आते हैं। आखिर इन आकारों के अंदर घिरी हुई जगह को मापा कैसे जाए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले इन आकारों के नियमों से पूरी तरह सिंक में होते हैं। रोम्बस अपने खास विकर्णों का इस्तेमाल करता है। दोनों को गुणा कीजिए और आधा कर दीजिए। पैरेललोग्राम का तरीका एकदम सीधा है, बस आधार को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। और ट्रैपेजियम, वो अपनी दोनों समांतर भुजाओं को जोड़कर आधा करता है और फिर उसे ऊंचाई से गुणा करता है। हर आकार की अपनी एक अलग गणितीय भाषा है जो उसकी संरचना के हिसाब से काम करती है। चार भुजाओं की इस दुनिया को तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर किसी आकार में से एक भुजा कम कर दी जाए? जब आकार सिर्फ 3 भुजाओं तक सीमित रह जाता है तो ये पूरा गणितीय ढांचा कैसे बदलता है? यही एंट्री होती है त्रिभुजों की, जिनकी अपनी एक शानदार दोहरी पहचान है। उन्हें डिकोड करने का पहला तरीका है उनकी भुजाओं की लंबाई का विश्लेषण करना। आइए इस वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल, जहां तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, एकदम परफेक्ट सिमेट्री। फिर आता है समद्विबाहु या आइसोसेलेस, जहां केवल 2 भुजाएं एक जैसी होती हैं। इसे आप आंशिक समरूपता कह सकते हैं। और फिर है विषमबाहु या स्केलीन त्रिभुज, जहां तीनों भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, यानी पूरी तरह से विषमता। भुजाओं की लंबाई की बात तो हो गई। अब त्रिभुजों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, और वो है उनके आंतरिक कोणों यानी एंगल्स के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना। यह वर्गीकरण शानदार ढंग से नियमों की एक बिल्कुल अलग ही किताब खोल देता है। समकोण यानी राइट एंगल्ड त्रिभुज, जो 90 डिग्री के कोण की सख्त सटीकता पर टिका है। फिर है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल्ड, जिसकी खासियत यह है कि इसके सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और आखिर में अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल्ड त्रिभुज का फैलाव, जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री की सीमा को पार कर जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बात जो सबसे ज्यादा याद रखने लायक है वो ये कि ये फॉर्मूले सिर्फ कागज पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं। ये हमारे दुनिया की अदृश्य नींव हैं।
चाहे वो रोम्बस का 90 डिग्री इंटरसेक्शन हो या स्केलीन त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं। यही गणितीय नियम भौतिक वास्तविकता को आकार देते हैं। जरा सोचिए, इस समय हमारे और आपके ठीक ऊपर मौजूद छत को कौन सा ज्यामितीय सिद्धांत चुपचाप सहारा दे रहा है? इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ज्यामिति की इस दुनिया को ऐसे ही नए नजरिए से देखते रहिए।